नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आपका टॉप 25 MCQ 33 में बहुत बहुत स्वागत है। इस श्रृंखला में मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आशा है आपको पसंद आएंगे। आप प्रश्नों के उत्तर लगाते रहें और अंत में दी गई उत्तर कुंजी से मिलान करके पता करें आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए शुरू करते हैं। ये है श्रृंखला का पहला प्रश्न। पूछ रहा है, राजस्थान की किस उपशैली में महाराणा अनूप सिंह के समय मैथेरण और उस्ता कला प्रचलित थी? ऑप्शन दिए गए हैं जोधपुर में, बीकानेर में, किशनगढ़ में, आमेर में। बताइए प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन है आंसर के रूप में? लगाइए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, बीकानेर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 27वां। निम्न में से कौन प्रथम भारतीय महिला चित्रकार हैं? ऑप्शन है सुरजीत कुमारी चोयल, रानी चंदा, डॉक्टर अलका रघुवंशी, अमृता नंदमयी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर लगाएं। कौन सा ऑप्शन है? प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा ए, सुरजीत कुमारी चोयल। आइए देख लेते हैं 28वां क्वेश्चन है। जयपुर शैली में सवाई ईश्वरी सिंह के समय साहेब राम और लालचंद दो समकालीन चित्रकार थे। उनमें लालचंद कैसे चित्र बनाते थे? पशु पक्षी के, व्यक्ति चित्र, प्रकृति चित्रण, पशुओं की लड़ाई के। बताइए प्रश्न नंबर 28 है। लगाइए इसका सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन होगा आंसर के रूप में? लगाएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाते थे। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है 29वां। कंपनी शैली का जहांगीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं सेवक राम, झुमकलाल, ईश्वरी प्रसाद, डालू। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर लगाएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, ईश्वरी प्रसाद। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन गलत है? साचीबू चेईरा ओबा पर्व मणिपुर में, चांगले जान नृत्य राजस्थान में, बांगालो पर्व मेघालय असम में, कथक नृत्य नटवरी नृत्य। बताइए प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा बी, चांगले जान नृत्य राजस्थान में नहीं किया जाता। यही गलत ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 31वां। पूछा जा रहा है, किस कला आंदोलन की प्रदर्शनी स्थल पर कुल्हाड़ी भी रखते थे ताकि जो कृति अच्छी लगे उसे कुल्हाड़ी से नष्ट कर दें? ऑप्शन दिए गए हैं अभिव्यंजनावाद में, अति यथार्थवाद में, दादावाद में। बताइए प्रश्न नंबर 31 है। लगाइए इसका सही आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, दादावाद एक ऐसा कला आंदोलन था जिसकी प्रदर्शनी स्थल पर कुल्हाड़ी रखते थे। आइए देख लेते हैं 32वां क्वेश्चन है। पूछ रहा है, निम्न में से कौन मूर्तिकार नहीं है? टिशियन, घिबर्ती, माइकल एंजेलो, वर्निनी। बताइए 32वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लगाइए इसका सही उत्तर। बत्तीसवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, टिशियन। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के पश्चिम में स्तूप है। इसके पूर्व में कौन सा भवन स्थित है? पुरोहित आवास है, सभा भवन है, अन्नागार है या फिर कोई नहीं है? लगाइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा सी, अन्नागार। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34वां। सितार वादक और गर्दभ मुख देवता के चित्र पंचमढ़ी में कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन दिए गए हैं डोकोर द्वीप से, इमली खोह से,
लश्करिया खोह से, बनिया बेरी से। बताइए प्रश्न नंबर 34 का लगाइए सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, लश्करिया खोह। अगला प्रश्न है 35वां। लखुदयार यानी 1,00,000 गुफाओं का समूह प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ है? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में। बताइए 35वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, लगाइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा ए। आइए देख लेते हैं 36वां क्वेश्चन है, कांगड़ा के दूसरे केंद्र नूरपुर में कृष्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन दिए गए हैं, कृपाल चंद ने, राजा वासुदेव ने, संसार चंद ने, गोवर्धन ने। बताइए 36वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या है। नूरपुर में कृष्ण मंदिर का निर्माण राजा वासुदेव ने कराया। ऑप्शन है बी। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, चंबा में महाभारत पर आधारित उषा अनिरुद्ध चित्रावली 1775 ईस्वी में किसने बनाई? ऑप्शन है बंशीधर ने, तारा सिंह ने, सजनू ने, रामलाल ने। बताइए 37वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, रामलाल। आइए देख लेते हैं 38वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शिव का अहिछत्र मंदिर कहाँ है? ललितपुर में, कानपुर में, बरेली में, रायगढ़ में। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगाइए क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, बरेली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अजंता गुफा की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां मेजर गिल ने 1847 ईस्वी में बनाई, जो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित की गई। ऑप्शन दिए गए हैं 1863 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में और 1866 ईस्वी में। बताइए 39वां क्वेश्चन है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, 1866 ईस्वी में। आइए देख लेते हैं 40वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है, अपभ्रंश शैली का प्रथम चित्र निशीथ चूर्ण है, इस शैली का अंतिम चित्र है सुपासनाचर्यम, कालकाचार्य कथा, कल्पसूत्र, वसंत विलास। बताइए 40वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस शैली का अंतिम चित्र है ऑप्शन ए, सुपासनाचर्यम। आइए देख लेते हैं 41वां क्वेश्चन है, पाल शैली में चित्रों की सीमा रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? लाल रंग से, काले रंग से, हरे रंग से, नीले रंग से। 41 क्वेश्चन है, इसका लगाइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इकतालीसवें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, काले से। आइए देखते हैं 42वां क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, दो बहनें नृत्यांगना धरती की बेटी अभिसारिका किसकी कृतियां हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं, अमृता शेरगिल, यामिनी राय रंजन, नंदलाल बसु, खास्तगीर। बताइए 42वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, खास्तगीर। आइए देख लेते हैं 43वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। बाक़ियात-ए बाबरी अकबर कालीन प्रति में कुल 22 चित्रकार थे, जिनमें हिंदू चित्रकारों की संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 19, 17, 3 या फिर 4। बताइए 43वां क्वेश्चन है, लगाइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
इसमें हिंदू चित्रकारों की संख्या थी ए 19। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, पेपर मेसी मूर्तियों के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं, जे स्वामीनाथन, रमेश पटौरिया, सी जगदीश, मंजीत बाबा। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर लगाएं, क्या होगा? चवालीस में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी जगदीश, ऑप्शन होगा सी। 45वां क्वेश्चन आइए देखते हैं, दिल्ली शिल्पी चक्र के वे कलाकार जिन्होंने कभी स्त्री आकृतियों का चित्रण नहीं किया, वे निम्न में से कौन हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं, एन.एस. बेंद्रे, रामेश्वर ब्रूटा, जी.आर. संतोष, के.एच. आरा। बताइए 45वां क्वेश्चन है, इसका लगाइए सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, रामेश्वर ब्रूटा। 46वां क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जाना माना क्वेश्चन है, आता ही रहता है। निम्न कला संगठनों का क्रम निर्धारित करें। नंबर 1 बॉम्बे ग्रुप, नंबर 2 दिल्ली शिल्पी चक्र, नंबर 3 पैग ग्रुप, नंबर 4 कलकत्ता ग्रुप। ऑप्शन दिए गए हैं 4 1 3 2, 2 3 4 1, 4 3 2 1, 4 2 3 1। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लगाइए क्रम से। इस महत्वपूर्ण 46 में प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सी, 4 3 2 1। आइए 47वां क्वेश्चन है, आपके सामने पूछा जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम किस कला विद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन है मद्रास कला विद्यालय की, कोलकाता कला विद्यालय की, जयपुर कला विद्यालय की या फिर लाहौर कला विद्यालय की। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ए, मद्रास कला विद्यालय की स्थापना हुई। 48वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है 21 रूपायनी स्त्रियों के चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बादामी गुफा से, सिंगरिया गुफा से, बाघ गुफा से, कनेरी गुफा से। बताइए 48वां क्वेश्चन है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सिंगरिया गुफा से ये चित्र प्राप्त हुए हैं। 49वां क्वेश्चन है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ करवाया? ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में। बताइए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने जमात खाना मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था, ऑप्शन होगा डी। आइए अब देख लेते हैं, इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन है 50वां और पूछ रहा है बहुत ही सरल क्वेश्चन, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल क्या हैं? कला के भेद हैं, संयोजन के सिद्धांत हैं, कला के तत्व हैं या फिर चित्रण विधियां हैं? बताइए 50वां क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है और ये पूछना लाजिमी है, वाजिब है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा सी, ये कला के तत्व हैं, आप सभी जानते हैं। दोस्तों ये हैं टॉप 25 MCQ 33 की आंसर की। आपने आंसर लगाए हैं तो आप मिलान कीजिए, चेक कीजिए आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों ये थे टॉप 25 MCQ 33 में महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। TGT कला में निर्धारित टॉपिकों पर वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट देखें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।